भगवान श्री कृष्ण अध्याय 13 के 22वें श्लोक के माध्यम से वह प्रखर आध्यात्मिक सूत्र अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कोई गुण अर्थात सतो बुद्धि, रजो बुद्धि, तमो बुद्धि का फंक्शन जान सकता है और मल यानी आनव मल, इंद्रिय मल, देहिक मल का कारण को भी जान सकता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कर सकता है। तो वह श्लोक कौन सा है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अपि उक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः परा। यहाँ परा शब्द का उपयोग हुआ। परा यानी परम ब्रह्म, परा यानी पराया, जो आपके प्रकृति से विपरीत है, भले ही आपके अनुरूपी है, कोई दूसरा है, संगति जिसकी कर रहे हैं वो सभी पराया है। पर ब्रह्म जब कहते हैं तो अपना जिस इष्ट देवता को पूछते हैं उसके अलावा सभी पर ब्रह्म ही कहलाते हैं। 7 प्रकार के देवताओं का फंक्शन आपको जाननी चाहिए। और जैसे कि परमात्मा है, शिव रूप सदसत ब्रह्म है, परा ब्रह्म है, परा अपरा ब्रह्म है और अपरा ब्रह्म है और मूलाधार में स्थित स्वयं आप ब्रह्म स्वरूप हो। ये 7 ब्रह्म हुए। उसी प्रकार 7 प्रकार के चक्र हैं। तो उन चक्रों में ही ये 6 उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा का क्या होता है? चेतनाओं का वास होता है। वो मूलाधार चक्र में स्थित जीव स्वरूप चेतना से यानी प्रकृति से, इस देहधारी से संबंध स्थापित करता है। जब जीव से परमात्मा का सहस्त्राचार में, मूलाधार से सहस्त्राचार में, मूलाधार में स्थित प्रकृति से सहस्त्राचार में स्थित परमात्मा का संबंध हो जाता है, शायद लाभ प्राप्त होती है तो आपकी बुद्धि सतो बुद्धि हो जाती है। और जब जीव का सहस्त्राचार में स्थित उपद्रष्टा रूपी चेतना से संबंध होता है तो आपकी बुद्धि रजोगुनी हो जाती है। और जब वही मूलाधार चक्र में स्थित, स्वयं का मूलाधार में स्थित ब्रह्म समझिए, तो उसका संबंध भोक्ता रूपी चेतना से हो जाती है, तो वह बुद्धि तमो बुद्धि हो जाती है, बुद्धि उलट हो जाती है। आप जानते हो कि श्लोक यह है गीता का, इसमें कहा गया है कि अधर्मम धर्मम इति मन्यते श्रद्धान विपरीतांश्च स बुद्धि पार्थ तामसी। तो तामस क्षेत्र में आप चले गए तो आपकी तामस क्षेत्र यानी कि आप सतोगुनी हैं, आपके आसपास के पड़ोसिया जो हम प्रत्यक्ष आत्मा जिसको कहते हैं, वह के गुण धर्म आपके विपरीत हैं, यानी कि उसके सोचने समझने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भावना विचार जस्ट विपरीत है, तो प्रत्यक्ष आत्मा है, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो उनकी संगति अधिक दिनों तक कीजिएगा तो आपके ऊपर स्थित जो आध्यात्मिक चेतना है वह भी विपरीत सोचने वाली हो जाएगी, क्योंकि ये चेतनाएं जो है बड़ा ही नकलची होती है, नकल करने वाली होती है, सूक्ष्म लोक में स्थित जो होती है। जो जितना उन्नत श्रेणी की चेतना होती है वो अपने गुण धर्म को जानती है और संकल्प से बंधी होती है, इसीलिए वह नकलची नहीं होती है, कलाकार नहीं होती। वह आस पड़ोस के जो भी हैं चेतना है उसके साथ देह में उसके रहते के बावजूद उसके अनुरूप अपने संस्कार को परिवर्तित नहीं करती। आप जो सुन रहे होते हैं ध्यान में दिख रहा होता है, ध्यान में स्वरूप वह सभी चेतनाएं हैं। कुछ चेतनाएं स्वरूप बदलने वाली होती है, निम्न स्तरीय होती है, वाणी बदलने वाली होती है तो निम्न स्तरीय होती है, कुछ एक ही भाव में स्थित होती है। इस लोक में चले जाएं, दूसरे लोक में चले जाएं, उनको अपनी ही भाषा याद रहती है, दूसरे की भाषा की वो नकल नहीं करती हैं, उनको
उस चीज की दूसरे की भाषा समझ ही नहीं पाती, नहीं बतला सकती, बोल ही नहीं सकती। तो ऐसी चेतना है। तो इस तत्व को जो जान जाता है, कहते हैं श्लोक में श्री कृष्ण, या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह, गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को इस प्रकार से जानता है। प्रकृति कौन? वह जो आप हो दृढ़, जिसके साथ, जिसके ऊपर पुरुष अध्यास करता है, चेतना अध्यास करती है, न्यास करती है और उसे चैतन्य रखती है, कुछ न कुछ प्रेरणाएं देते रहती हैं। तो प्रकृति है जो देता है, वह पुरुष है जो लेता है, वह प्रकृति लेती है, जो प्रकृति है चेतना है, चाहे वो नर पे हो या नाड़ी पे हो, चेतना अध्यास कर रही है। तो वह जब इस प्रकार से जान जाता है कोई गुणधर्म को चेतनाओं के, तो सर्वथा वर्तमान अपि, तो वर्तमान में स्थित रह करके स्थित भी हो जाता है। और नासा भूयो अभिजायते, फिर उसकी आत्मा का 7 लोक बताया गया है ना, तो जहां जिस लोक में भी उसकी आत्मा स्थित है, ऊर्ध्व अवस्था पे ही होगी, वहां से उसका पतन नहीं होता, वो अच्युत अवस्था को प्राप्त कर जाता है। जय जय श्री हरि बोलिए, जय जय श्री हरि।